दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स क्या रहते हैं सी लैंग्वेज में और उसका साइज़ कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर प्रिंट करना है कुछ वेरिएबल तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स मेंशन किए क्या इंट, अनसाइन इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल। ऑलरेडी हमने देख लिए ये डेटा टाइप्स, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि उसको प्रिंट कैसे करना है और साइज़ कैसे निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग कोडिंग करते हैं अभी इसका। तो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर एक्स, उसमें कैपिटल ए स्टोर कर दिया है और उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंट सी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंट सी और परसेंट एल यू साइज ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इस एक्स का साइज निकालना है तो साइज ऑफ एक फंक्शन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और साइज ऑफ फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे यू एल लिया है और जो साइज आएगा वो आएगा बाइट में। तो अभी इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स में वैल्यू जो है ए है और यहाँ पे एल यू होना चाहिए यहाँ पे बाइट्स। तो फिर से एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स में जो वैल्यू ए है और उसका साइज 1 बाइट है। अभी ये हो गया कैरेक्टर के लिए। अभी इंट के लिए देखते हैं क्या है। इंट p इज इक्वल टू, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं नंबर और सेमीकोलन टू एंड द स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर जो है हमको अगर स्टोर करना है तो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा जो भी कैरेक्टर है ए बी सी डी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर को स्टोर करने के लिए कुछ कोड की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट करना है अपने को, तो यहाँ पे जो लाइन है मैं वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और वैल्यू ऑफ p इज, अभी देखिए यहाँ पे हमने परसेंट सी यूज़ किया था क्योंकि वो कैरेक्टर था। अभी इंटीजर प्रिंट करने के लिए परसेंट डी लिखना पड़ेगा और ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है परसेंट एल यू लिखना पड़ेगा। वो तो कॉमन है दोनों क्योंकि साइज ऑफ फंक्शन कॉमन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक कोमा दे के आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करना है। परसेंट डी वाला जो है वो इंटीजर प्रिंट करना है, तो कौन सा इंटीजर प्रिंट करना है, p वाला इंटीजर प्रिंट करना है। उसके बाद साइज ऑफ हमको p का निकालना है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 222 और उसका साइज देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x जो है ऑलरेडी वो प्रिंट कर चुका है और वैल्यू ऑफ p 222 जो कि एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं साइज ऑफ p इज 4 बाइट्स। कैरेक्टर का साइज कितना था, 1 बाइट था। तो आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। अभी चलते हैं आगे, फ्लोट और डबल का भी करके देखते हैं। फ्लोट से f इज इक्वल टू 1.2 रखते हैं उसमें और प्रिंट करेंगे वो भी इसका वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ f, अभी देखिए फ्लोट का अगर प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है हमको परसेंट f और ये कॉमन साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो कॉमन रहेंगे। यहाँ पे हमको वेरिएबल कौन सा प्रिंट करना है, f, वेरिएबल का नाम लिखना है और साइज ऑफ f। तो देखते हैं फ्लोट का कितना साइज है वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 प्रिंट कर दिया उसने और 4 बाइट्स का है। अभी देखते हैं डबल का कैसा है। डबल में 11.2 रखते हैं, 11.4 रखते हैं, सपोज 456 ऐसे। वैल्यू ऑफ डबल यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू ऑफ डबल प्रिंट करता है कि नहीं। अभी डबल अगर प्रिंट करना है आपको तो परसेंट एल एफ लिखना पड़ेगा और परसेंट एल यू कॉमन रहेगा क्योंकि साइज हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो नए प्रोग्रामर्स रहते हैं ये वेरिएबल डालना भूल जाते हैं या फिर ये परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो गलत डाल देते थे, तो इसलिए काफ़ी सारे मिस्टेक्स होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल आप प्रिंट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अगर डबल प्रिंट करना है हमको तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एल एफ लिखना पड़ेगा आपको और यहाँ पे वेरिएबल का नाम
यहाँ पे हम लोग साइज भी प्रिंट करेंगे उसका। तो देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या आता है। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ डी इज 11.433440 और 8 बाइट्स लग रहा है डबल को। तो इस तरह से हम लोग हर डेटा टाइप का प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगर गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया तो वार्निंग आएगा या फिर कुछ एरर भी आ सकता है। तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत दे दिया यहाँ पे तो क्या आ रहा है। सपोज ये फ्लोट को मैंने अगर % डी दिया तो क्या आता है, देखो इसको क्लियर कर देते हैं। तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग, फॉर्मेट स्पेसिफाइज टाइप इंट बट द आर्गुमेंट हैज टाइप फ्लोट। फॉर्मेट स्पेसिफाइज टाइप इंट विच इज करेक्ट बिकॉज हमने यहाँ पे इंट दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर में, %d मीन्स इंट, और आर्गुमेंट हैज टाइप फ्लोट मतलब आर्गुमेंट जो है इसको आर्गुमेंट बोलेंगे। आर्गुमेंट किस टाइप का है, फ्लोट का है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि %d हमने लिखा है, हमको लिखना चाहिए %f, सजेशन भी दे रहा है। इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड में आपको कोडिंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको टर्बो सी या अदर कंपाइलर्स में नहीं मिलेंगी, अदर एडिटर्स में नहीं मिलेंगी ये वार्निंग मैसेजेस एक्सेट्रा। वैल्यू ऑफ f, यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ f क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलत प्रिंट कर दिया उसने। इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती किया है यहाँ पे तो आपका जो आउटपुट आएगा कुछ गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। गार्बेज मतलब कुछ भी कचरा डाल सकता है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्रिंट किया करेक्टली। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन कर दे। अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, अगर डबल प्रिंट करना है तो %lf। और कुछ बचा है क्या, देखते हैं। कैरेक्टर किया, इंट किया, फ्लोट डबल किया। अभी इसको देखते हैं, अनसाइन इंट और लॉन्ग इंट को देखते हैं। अनसाइंड इंट, वैल्यू रखते हैं उसमें और प्रिंट करते हैं इसको। वैल्यू ऑफ अनसाइंड इंट इज %u। अनसाइन इंट के लिए %u लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो लिखेंगे। देखते हैं इसको रन करके क्या आता है आउटपुट। वैल्यू ऑफ u उसने प्रिंट कर दिया और 4 बाइट लगता है अनसाइन इंट को। ओके, तो याद रखिए अनसाइन इंट अगर प्रिंट करना है आपको तो %u लिखना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। और नेक्स्ट वाला जो है वो लॉन्ग इंट को भी प्रिंट करके देखते हैं। लॉन्ग इंट l इज इक्वल टू, लॉन्ग इंट में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर रख सकते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ लॉन्ग l इज इक्वल टू %eld, l और यहाँ पे l। तो उसको अगर हमने रन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज 8 बाइट्स का है और वैल्यू भी प्रिंट कर दिया उसने। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो अगर लॉन्ग इंट वेरिएबल है तो अपने को %ld यूज़ करना है। उसके बाद अनसाइंड इंट है तो %u, डबल है तो %lf, फ्लोट अगर प्रिंट करना है तो %f, इंटीजर प्रिंट करना है तो %d, कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप साइज भी निकाल सकते हैं। ये साइज जो है वो कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर इंटीजर का जो 4 बाइट्स अगर आ रहा है मेरे सिस्टम पे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम पे 4 बाइट आ जाएगा। जो ओल्ड कंप्यूटर्स है, नॉर्मली ओल्ड कंप्यूटर्स में 2 बाइट्स रहता है इंटीजर का साइज, लेकिन जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स है उसमें 4 बाइट्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही बताना था इस लेक्चर में। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।